शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपको रॉल्स थ्योरम के बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और क्वेश्चंस तब बनेंगे जब इसका थ्योरम क्लियर होगा। आपने रॉल्स थ्योरम को पढ़ा, कितने लोगों को रॉल्स थ्योरम कंप्लीट है? सारे लोगों को। रॉल्स थ्योरम का हमने 2 वीडियो दिया आपको, और 2 वीडियो से लगभग सारे लोगों का सारा क्वेश्चंस यहाँ तक के स्टेटमेंट भी क्लियर है। और जो विद्यार्थी का रॉल्स क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि उनका लैग्रेंज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो रॉल्स थ्योरम कौन बोलेंगे? निधि बोलिए। रॉल्स थ्योरम में फर्स्ट होता है एफ बराबर कंटिन्यूअस ए बी, सेकेंड में इट इज़ डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड में होता है एफ ए बराबर एफ बी। और उसके बाद और कौन बोलेंगे? बोलिए। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड इन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड एफ ए बराबर एफ ई, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन ओपन इंटरवल ए बी, एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार आप भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखने के लिए हैं, तो ठीक उसी तरह आपको भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट रहना चाहिए, और तभी आप लैग्रेंज समझ पाएंगे। यदि आप रॉल्स बैठ जाइए, यदि आप रॉल्स को नहीं पढ़ पाए तो लैग्रेंज कैसे समझेंगे, उस पर बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी यूट्यूब देख रहे हैं, रॉल्स अगर नहीं पढ़े हैं या पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनका लैग्रेंज कैसे ठीक हो, मैं उस स्तर से बात करूंगा इसको समझाने का। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसका पूरा नाम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें कहता है लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। अगर एफ कोई रियल फंक्शन होगा सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए उसके क्लोज इंटरवल ए बी पे। दूसरा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ एक्स को ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर जाता है तो हम लोग सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, और सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये एक रूल लगाते हैं। वो रूल है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। क्या है? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। रियली में कहा जाए तो रॉल्स थ्योरम के जैसा ही है। रॉल्स थ्योरम में आपने बताया कि सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, और वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, एफ एक्स एफ बी आ कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड था एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। नाउ एफ ए बराबर एफ बी, देन ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन वी हैव टू फाइंड सी एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0, और उसके बाद हम लोग सी का मान निकालें। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी उसी तरह है, एकदम सेम नहीं कहेंगे, लेकिन तीनों कंडीशन उसी की तरह निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर एफ डैश सी में पुट कर देना होगा तो सी का मान निकलेगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि उसमें एफ ए बराबर एफ बी हुआ करता था, और इसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं हुआ करेगा। क्लियर? ठीक है, कोई कंडीशन में हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन में होगा उस तरह का, लेकिन एफ ए माइनस एफ बी
ये अगर जीरो आ जाता है तो एफ डैश सी बराबर जीरो, मतलब फिर रॉल्स थ्योरम ही हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? रॉल्स थ्योरम भी। फिर से समझिए एक बार, अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाए तो ये ऑब्वियसली पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन वही है, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन वही है। एफ ए बराबर एफ बी जीरो हो गया तो फिर एफ डैश सी बराबर जीरो, मतलब वो रॉल्स थ्योरम हो जाता है। तो लैग्रेंजेज का मतलब तो क्लियर हो गया होगा सब कोई का? समझ पा रहे होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आर एस अग्रवाल और के सी सिन्हा से है। उम्मीद है कि स्टेटमेंट में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का बोलिए कोई भी। बोलिए। एक्स, हाँ, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस एट। रॉल्स थ्योरम में ही हम आपको बताए थे कि कितना है इंटरवल? 4 10। रॉल्स थ्योरम में ही बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। ठीक है, पहले क्या कर देना है? उसको गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, 4 और क्या है? 10। 4 और क्या है? 10। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एफ नंबर 1, एफ इज कंटिन्यूअस एट 4 और 10। 4 और 10। क्लियर? और वो भी क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? दूसरा नंबर, सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 8 को लिख दिया। उसके बाद गुना कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी इंटू डब्लू थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन गुना कर देने से बड़ा आसानी से बन पाएगा। गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24, एक्स माइनस 8। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 4 10x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 8। एक्स से गुना कीजिए, एक्स क्यू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80x प्लस प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 और 3 192। क्लियर है? एक्स क्यू स्क्वायर वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 10 और 8 18x स्क्वायर, 24 और 80 104x माइनस 192। तो ये जब हम गुना करके ले आए हैं तो उसके बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसका, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36x प्लस 104 माइनस 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 104 लिखेंगे। सो इट इज डिफरेंशिएबल एट, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे या बड़ी ब्रैकेट में? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के सी सिन्हा जो है सो छोटी ब्रैकेट का यूज करता है और आर एस अग्रवाल जो है सो बड़ी ब्रैकेट का यूज करता है। क्लियर? तो दो कंडीशन तो सेम रॉल्स वाला हो गया, कहीं कोई इशू है नहीं। क्लियर है ना? फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत? नाउ देयर एग्जिस्ट, ऐसे कर सकते हैं
सी जो है सो हम लोगों को बिलोंग्स करवाना है 4 और 10 के बीच, ठीक है। तो हम लोग एफ ए और एफ बी रॉल्स थ्योरम में यहीं पे निकालते थे, लेकिन हम लोगों को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में 2 कंडीशन को ही सेटिस्फाई करवाना है। कितना? 2। हम लोग दोनों करवा चुके हैं। और इसके बाद जो है सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एफ डैश सी के लिए। क्या निकालने जा रहे हैं? एफ डैश सी के लिए। तो उसके लिए हम लोग पहले एफ ए और एफ बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चूंकि एफ एक्स बराबर आपने बताया x माइनस 4 x माइनस 8 6 और x माइनस 8 यही है। और 8 था 4 6 कितना था? 4 10 था। तो एफ ए के जगह पे कितना है? 4 है। तो 4 रख रहे हैं तो देख लीजिए ये 0 हो जा रहा है। यहीं पे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 0। 0 को ये सब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। F10 रखेंगे। क्या रखेंगे? तो 10 माइनस 4 10 माइनस 6, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ x के जगह पे भी 10 लिख रहे हैं। तो F10 बराबर 10 में 4 गया 6, 10 में 6 गया तो 4, 10 में 8 गया तो 2, 6 चौका 24 दूना 48। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख दे रहे हैं एफ ए बराबर एफ बी नहीं है। क्लियर? ये लिखना नहीं है आपको, हम आपको बताए सिर्फ, वो इसलिए कि आपको पता चले कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। रॉल्स थ्योरम में ये आपस में क्या होता था? बराबर होता था। नाउ अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए। ठीक है, एकदम इजी, एक बार देख लेने के बाद कहीं भारी लगने की बात ही नहीं है। एफ डैश सी हम लोगों ने एफ डैश सी निकाला, एफ डैश एक्स निकाला 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 104। 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 104 बराबर एफ बी कितना है? एफ बी आया है 48, एफ ए आया है आपके पास 0, बी कितना है तो 10, ये बी और ये ए होता है 10 और ए कितना है 4। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ से 3 कॉमन भी आ रहा है, देख रहे हैं। तो सी स्क्वायर माइनस 12c 3 तिहाई 9, नहीं कॉमन आएगा ना? कॉमन नहीं आएगा, 104 है इसलिए। ठीक है, 104 ही था ना? कंफर्म ना? 24, हाँ कहाँ गया? 80 और 104 प्लस में। ठीक है, तो 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 104 बराबर 48/6। 8 छक 8 बार में कट गया, तो अपने पास बच रहा है, उसको एक स्टेप यहाँ लिख दे रहे हैं। 3 स्क्वायर माइनस 36c प्लस 104 बराबर 8 उसमें घटा देंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 104 में 8 किया तो 96, कितना? 96। क्लियर है ना? ठीक है, 96। उसके बाद अब 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आप ले लो, तो सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 32 इजक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 32 इजक्वल टू 0। ये 3 है सो उधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, 0 बटा कोई संख्या 0 होता है। अब यहाँ 32 है और लाना 12 है, तो 8 चौका 32, कितना? 8 चौका 32 8 चौका 32, 8 4 12।
c कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 8, c माइनस 8, -4 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 8 इक्वल टू 0, c माइनस 4 और c माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक c बराबर 4 आया, c बराबर 4 आया, ई बिलोंग्स टू 410 हो गया, हाँ या नहीं? 4 यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, मतलब इक्वल ये हो गया, तो ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट होगा? क्योंकि कंडीशन में है क्या, इस 4 और 10 के बीच होना चाहिए। तो c माइनस 8 बराबर 0, तो c बराबर, और ये बिलोंग्स कर रहा है, वहाँ जगह नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट 4-8, या उल्टा ब्रैकेट भी लिख सकते थे आप 4-10, 8 तो आया है ना, 4-10 क्लियर है। 10 क्या लिखेंगे? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। रॉल्स के जैसा ही है, भारी है क्या? क्लियर? यहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़े। एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन ले लीजिए, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन ले लीजिए। कोई भी राइटर से बताइए, एक बार और समझा देते हैं, जरा सा देख लीजिए। एक क्वेश्चन से ही पूरा एक्सरसाइज और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट होता है। जस्ट लाइक रॉल्स है, जस्ट लाइक क्या है? रॉल्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 8 एट 4-10, यही है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल 4 और 10 का, क्या होता है? कंटिन्यूअस है 4-10 का। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे। आपके बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, सो सीधा ही ऐसा ही होगा, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 18x स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 18 दूना 36x, 104 इंटू x का 1, और ये कांस्टेंट है तो 0, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 104। तो ये जो है सो क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल एट क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 4-10। क्लियर है ना? ठीक है, यही कंडीशन भी है, आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट यूज करें या उल्टा ब्रैकेट। उसके बाद ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एफ ए और एफ बी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि एफ डैश सी बराबर हम लोगों को एफ बी माइनस एफ ए चाहिए, और जो आता है उसको रख दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सी का जो वैल्यू आ रहा है सो इन दोनों के बीच है या ये भी साथ में है, तो इन दोनों को जो बीच में होगा वही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सी का आंसर इसमें कितना होगा? 8। बाई कंडीशन सी का आंसर कितना होगा? 8, 4 नहीं। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत? कुछ बोलना है किसी को? एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं, बोलिए। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ऑन 0-1, यही है ना? ठीक है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कंडीशन नंबर 1, इट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन and is continuous at 0-1। कोई दिक्कत? दूसरा, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ये सिंपल है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा?
1/1 प्लस, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट 0 1। कोई कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हैं, छोटी कभी उल्टा ब्रैकेट दे दे रहे हैं, कभी छोटी ब्रैकेट दे दे रहे हैं। हमेशा हमको याद क्या रखना है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, समझ गए। उल्टा ब्रैकेट दीजिए या छोटी ब्रैकेट दीजिए। 10 क्या लिखना है, ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। क्लियर। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, इसके पहले वाला में क्या किए थे, एफ ए और एफ बी निकाल लिए थे, अभी फार्मूला लिख दिए हैं और उसके बाद एफ ए और एफ बी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इस पे मान पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। चूंकि एफ एक्स कितना है अपने पास, tan इनवर्स एक्स, यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर अपने पास है tan इनवर्स एक्स, तो एफ 0 था ना, ए 0 1 है ना, तो 0 रख दीजिए, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0, tan 0 का मान है। ठीक है, तो ये टोटल क्या आ गया 0, F1, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4। क्लियर। देन फ्रॉम 1 ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो वहाँ फार्मूला ही नहीं लिखते। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स कितना था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स कितना है 1/1 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/1 प्लस सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे सी स्क्वायर। एफ बी कितना आया है पाई बाई 4, और ये कितना आया है, ये कितना है 1, ये ए और ये बी, तो बी माइनस ए, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर बराबर टोटल पाई बाई 4, टोटल पाई बाई 4, यही ना। अब जो है सो उल्टा कर दीजिए आप, 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको उलट दिए, इसको भी उलट दीजिए, 4/पाई, सी स्क्वायर बराबर 4/पाई माइनस 1, सी स्क्वायर बराबर 4/पाई का मान कितना होता है 3.14। 4/3.14 कितना आ गया 1.27। कितना आया, सी स्क्वायर बराबर 1.-1, तो सी स्क्वायर बराबर 0.27। क्लियर। पुनः डिजिटल का उपयोग कर ले रहे हैं, कितना आया 0.27। कितना आंसर है 0. तो C बराबर √0.27, और अभी अभी हम लोगों ने निकाला इसका वैल्यू कितना हो गया 0. बिलोंग्स टू 0.1। क्लियर है। 10
लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा आपको कि आप जो हैं सो सी का मान निकालिए, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और आप इससे आसानी से क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। किसी भी विद्यार्थी को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कोई दिक्कत? कोई और क्वेश्चन है क्या जो लगे कि हमसे नहीं बन पाएगा? तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। पहले आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और जिस प्रकार रॉल्स थ्योरम में पहला क्लास में हम बोले थे, उसके बाद यदि आपको लगता है कि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर लें या नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लें। पहले बनाकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।